हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AS स्मार्ट लर्निंग पर। मैं हूं अमन उपाध्याय। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जैक बोर्ड क्लास 9 मिड एग्जाम्स सब्जेक्ट SST के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सिविक्स से। तो सिविक्स का पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या और क्यों। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? सेना, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, राजा और न्यायपालिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कौन सी विशेषता लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? पहला है स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, दूसरा एक व्यक्ति एक वक्त एक मूल्य, तीसरा वंशानुगत शासन और चौथा कानून का शासन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हम लोग का लोकतंत्र किस पर आधारित होता है? तो तानाशाही, जनमत, सैनिक शासन, राजशाही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जनमत। फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रकार का शासन लोगों की गरिमा को बढ़ाता है? तो तानाशाही, राजतंत्र, सैनिक शासन और लोकतंत्र। तो इसका आंसर होगा हम लोग का घ, लोकतंत्र। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में किस प्रकार का शासन है? तो राजशाही, लोकतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा, लोकतंत्र। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है लोकतंत्र की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो उत्तर इसका यह है कि लोकतंत्र की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है जनता का शासन, इनमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। दूसरा है कानून का शासन, इनमें सभी नागरिकों चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून के समक्ष समान होते हैं। हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र में चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर यह है कि लोकतंत्र में चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे जनता को अपना पसंद के प्रतिनिधि चुनने का अवसर देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेही हो। अब हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि लोकतंत्र को सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप क्यों माना जाता है? इसका उत्तर यह है कि लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ इसलिए समझा जाता है क्योंकि यह नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है। यह लोगों को अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाने और अपनी सरकार के नियंत्रण करने का अधिकार देता है। और ये अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन यह है कि गैर लोकतांत्रिक सरकार और लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है? अब हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। तो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1788, 1789, 1790, 1800। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 1789। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। लुई 16वां किस वंश का राजा था? तो ऑप्शन नंबर क है हनोवर, ख है बुरबोन। तो बुरबोन यहाँ नहीं होगा, बुरबो होगा। और फिर स्टुअर्ट और रोमनोव। तो इसका ऑप्शन नंबर ख होगा, बुरबो। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो का ऑप्शन है वोल्टेयर, दूसरा रूसो, तीसरा लॉक और मॉन्टेस्क्यू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, रूसो। हम लोग आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बास्टील का किला कब तोड़ा गया? तो का ऑप्शन 14 जुलाई 1789, 14 अगस्त 1789, 14 सितंबर 1789 कि 14 अक्टूबर 1789। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 14 जुलाई 1789। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फ्रांस के समाज को कितने स्टेट में बांटा गया था? 2, 3, 4, 5। तो इसका ऑप्शन नंबर ख होगा, 3 स्टेट में बांटा गया था। पहला था पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरे स्टेट में मजदूर वर्ग के लोग आते थे जैसे कि किसान। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला है फ्रांस
फ्रांसीसी क्रांति के दो प्रमुख कारण क्या थे? तो इसका उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति के दो प्रमुख कारण थे। पहला, सामाजिक असमानता। समाज 3 स्टेट में विभाजित था, जिसमें प्रथम और द्वितीय स्टेट पादरी और कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त था, जबकि तीसरे स्टेट आम जनता पर सभी करों का बोझ था। आर्थिक संकट, सरकार पर भारी कर्ज था और कीमतें में वृद्धि के कारण गरीबों के लिए जीवन कठिन हो गया था। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है द टेरर आतंक का राज क्या था, ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को, जहाँ आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलती रहेगी, और साथ ही में लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय।